वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर। आपका एजुकेशनल चैनल का नाम है एलेन एजुकेशनल इन इंडिया। आप उस पर जेईई मेन और नीट का अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए आगे, और आपको नए नए वीडियो का अपलोड मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल सकते हैं। मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जितने भी थे वो सारे डीपली बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और नेक्स्ट मैं आज लेकर आया हूँ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और किस तरह क्वेश्चन आते हैं नीट में, किस तरह हमें क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि जो मतलब पीढ़ी में जो गुण होता है, माँ बाप में गुण होता है, वो बच्चों में आता है। तो उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे पेडिग्री एनालिसिस है कि कौन सा बीमारी था जो बच्चों में आया है, तो इसे हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस में मेल किसको कहते हैं, फीमेल किसको कहते हैं, कैरियर किसको कहते हैं, उसके बाद मैरिड किसको कहते हैं, अनमैरिड किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेल के बारे में। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, कटिंग रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफेक्टेड बोलते हैं। एफेक्टेड मतलब कोई ना कोई इसके पास बीमारी है। इस तरह का अगर रहे तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एफेक्टेड बोलते हैं। एफेक्टेड। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये एफेक्टेड क्या है, मेल है। ये एफेक्टेड मेल है, ये एफेक्टेड फीमेल है। आगे देखिए, अगर ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में, मेल और फीमेल के दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मैरिड कहते हैं। मैरिड। उसके बाद अगर इसमें एक संतान अगर दिखे, संतान जैसे मेल और फीमेल में शादी हुआ, एक बच्चे हुआ, ये बच्चे क्या है, फीमेल है, तो इसे हम ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो ये पेडिग्री एनालिसिस है। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिगर देंगे, पूछेंगे ये क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। इसको मेल कहते हैं, इसको फीमेल कहते हैं, इसको एफेक्टेड कहते हैं, इसको भी एफेक्टेड कहते हैं। तो ये मेल एफेक्टेड हो गया, ये फीमेल एफेक्टेड हो गया। अगर दोनों के बीच में अगर कनेक्टिंग रहेगा तो उसको हम मैरिड कहते हैं, और इनसे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। चलिए, पेडिग्री एनालिसिस से इतना क्वेश्चन आएगा, इससे अधिक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर पूरा छूट आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक, पूरा ऊपर तक, यहाँ से बॉडी ऊपर तक पूरा जो कलर है ना, हाँ, वहाँ से नीचे तक पूरा पूरा छूट आ जाएगा। इधर इतना आ रहा है। पूरा आ रहा है बोर्ड, अच्छा, इधर भी लिखिएगा ना साइड से, ना तो आप बोल चलिए इधर, हाँ। और ऐसे वहाँ से आप अपना लिखिएगा, वीडियो कटवा लीजिएगा, ठीक। चलो शुरू कर दिया। शुरू तो कुछ से है। चलो अब जानेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस हो गया। अब जो गुणसूत्र के द्वारा जो बीमारी होते हैं, उन डिजीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा बीमारी होते हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पहला जो गुणसूत्र के द्वारा बीमारी होते हैं उसे हम हेमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया में देखिए क्या क्या होता है। हेमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें थोड़ा सा भी कट होने पर बार लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। जैसे जो ब्लड, कुछ प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को थक्का बनाते हैं, जिसके कारण ब्लड रुक जाते हैं। वो हेमोफीलिया जिस भी व्यक्ति को होगा, वो प्रोटीन क्या होगा, कमी होगा उसके शरीर में, बॉडी में, उसके शरीर में वो प्रोटीन की कमी हो जाता है, जिसके कारण ब्लड को थक्का नहीं जमा पाता है और लगातार क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहता है। तो सबसे पहले ये ब्रिटेन में एक राजा को हुआ था जिसका नाम था विक्टोरिया। राजा विक्टोरिया के पास हुआ था, और राजा विक्टोरिया के पास उसके जो पत्नी थी, उसको पत्नी को हेमोफीलिया था। तो उसी से मतलब जांच किया गया तो हेमोफीलिया निकला, और उसी से पहली बार पता चला कि इसको हेमोफीलिया है। तो हेमोफीलिया में देखा गया कि लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है, लगातार ब्लीडिंग हो रहा है। तो हेमोफीलिया ऐसा मतलब डिजीज है जो गुणसूत्र के द्वारा होता है। जो पेरेंट में होता है, माता और पिता में होता है, ये हेमोफीलिया बच्चों में भी होने की 50% पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये आपको डाटा के हिसाब से आपको समझाएंगे कि 50% कैसे बच्चों में होता है।
तो आप देखिएगा इनको ध्यान से। तो सबसे पहले एक बात ये भी जान लीजिए कि ब्लीडिंग इतना अधिक होता है, मतलब ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है कि इससे रोगी का, पेशेंट का डेथ भी होने का अधिकतम चांस रहता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आप देखें, जैसे में एक्स किसको कहते हैं? फीमेल को। एक्स फीमेल हो गया, इसके पास क्या है? हेमोफीलिया है। और ये एक्स वाई, ये आपका मेल हो गया, यह मेल है, मेल। इन दोनों को बाइफरकेट किए, एक्स को अलग करेंगे, एक्स एच को अलग करेंगे, इसको भी बाइफरकेट किए, एक्स को अलग किया, वाई को अलग किया। अब देखो क्रॉसिंग करवाएंगे, इस एक्स को इस दोनों में क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स, इसको गुना किया। यहाँ पर देखो इसको एक्स से एक्स एच में गुना करवाएंगे, मतलब क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स एच। यहाँ पर देखो वाई से इसमें क्रॉसिंग होगा तो एक्स और वाई बना। उसके बाद एक्स एच से वाई में क्रॉसिंग होगा, क्या बनेगा? एक्स एच और वाई, एक्स एच और वाई। तो इसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये क्या है? ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। इसके पास कोई हेमोफीलिया नहीं है। इसके पास हेमोफीलिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैरियर। इसके पास क्या है? नॉर्मल है। इसके पास हेमोफीलिया है तो कैरियर बोलेंगे। अब बताइए, दो बच्चे जो भी संतान हुआ जिसमें फीमेल क्या थी? हेमोफीलिया। फीमेल के हेमोफीलिया के कारण बच्चे में 50% क्या हुआ? हेमोफीलिया होने की पॉसिबिलिटी आया और 50% नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी आया। तो देखिए ये क्या है? ये क्या है? हेमोफीलिया है जिसको हम कैरियर बोले हैं। ये भी हेमोफीलिया है जिसको हम कैरियर बोले हैं। लेकिन इसमें दो क्या आया? नॉर्मल आया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? 50% क्या आया? कैरियर और 50% नॉर्मल आया, नॉर्मल आया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में अगर हेमोफीलिया हो तो बच्चों में 50% आएगा, अगर मेल में हेमोफीलिया हो तो बच्चों में नहीं आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेल पेरेंट में, माता में हो या पिता में हो, अगर बच्चे हो रहे हैं तो दोनों में 50% होने की पॉसिबिलिटी है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट और क्लास 12 में। तो ये आप समझ लिए। अगर एक बात और प्रूव कर देते हैं, यहाँ पर आपके पास फीमेल के पास मतलब क्या था? हेमोफीलिया था। एक बार मेल के पास हेमोफीलिया करके दिखाते हैं, उसमें भी 50% आपका क्या आ जाएगा? बच्चों में हेमोफीलिया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप क्या था? फीमेल में था, अब मेल में कर देते हैं। मेल में करके देखें, इसको बाइफरकेट किए, एक्स, इसको भी बाइफरकेट किए, एक्स सी और वाई। अब देखो क्रॉसिंग करवाएंगे, ये क्या बनेगा? इसको इससे क्रॉसिंग करवाएं, एक्स और एक्स सी, इसको इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, क्या बनेगा? एक्स सी। अब इसको इस दोनों से क्या करवाना है? क्रॉसिंग करवाना है। तो ये समझिए इस एक्स को वाई से, तो ये क्या बनेगा? एक्स और वाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसको वाई से, ये क्या बनेगा? एक्स और वाई। तो देखिए इसमें भी आपको क्या मिला? कैरियर, मतलब हेमोफीलिया है और इसके पास भी क्या मिला? हेमोफीलिया, मतलब कैरियर बोलेंगे। ये दोनों क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं फीमेल हो, माता में हो या पिता में हो, अगर किसी में भी अगर हेमोफीलिया है तो बच्चों में 50% आने की पॉसिबिलिटी रहता है। अब अगला हम चलेंगे, ये आपका हेमोफीलिया खत्म हो गया। अगला हम चलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जानेंगे इसका लक्षण क्या होता है। सबसे पहले लक्षण के बारे में जानेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण क्या होता है। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस ये आंखों का बीमारी है। तो इसमें जो हरा कलर रहता है वो रेड कलर की तरह दिखता है, मतलब दोनों में डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। हरा कलर हो और ये रेड कलर, दो कलर में ये डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। हरा कलर आपको रेड कलर की तरह दिखेगा और रेड कलर आपको हरा कलर की तरह दिखेगा। डज नॉट डिफरेंट रेड कलर एंड क्या कहते हैं? ग्रीन कलर। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे ये कलर ब्लाइंडनेस में होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में हमें अंदाज़ा लगाया गया कि अगर नाना में हो या नानी में हो, अगर दोनों में से अगर किसी के पास कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो वो नाती हो या नतनी हो, उसके पास 50% आने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो आप यहाँ से आप देखिए मैथमेटिकल कुछ हमारे साइंटिस्ट ने बताया था जिसको हम प्रूव कर रहे हैं आज। तो देखिए ये टॉपिक का नाम क्या था? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कलर्स में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। कौन सा कलर? रेड कलर और दूसरा ग्रीन कलर। ये आप क्वेश्चन में बार बार पूछता है, ये दोनों कलर को डिफरेंस पता नहीं चल पाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। तो देखिए मैथमेटिकल क्या प्रूफ होता है इससे, तो आपको क्या याद रखना है, जो नाना में हो या नानी में जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है वो नाती में या नतनी में 50% आने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे में ये एक्स इसको फीमेल है, फीमेल को हम क्या माने, नानी। नानी कैसी रहती है, फीमेल रहती है, फीमेल हो गई नानी। इसके पास कलर ब्लाइंडनेस है, एक बार मानते हैं नानी के पास, एक बार नाना के पास मानेंगे। एक्स वाई ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये मेल हो गया। ये देखिए इसको बाइफरकेट करेंगे, एक्स सी और एक्स, इसको बाइफरकेट करेंगे, क्या बनेगा, एक्स वाई। अब देखो क्रॉसिंग करवाते चलो, एक्स सी को किसे क्रॉसिंग कराएंगे, एक्स से, क्या बनेगा, एक्स सी एस। अब इसको हम इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, एक्स एक्स। अब इसको हम किसे, इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, एक्स सी वाई, इसको हम इससे क्रॉसिंग कराएंगे, एक्स और वाई बना। तो कुल मिला के हमें दो क्या मिला, कैरियर मिला, और दो क्या मिला, नॉर्मल मिला। ये भी क्या है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें भी अगर नानी के पास क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था, तो एक नाती में आ गया कलर ब्लाइंडनेस, एक नतनी में आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पर साइंटिस्ट ने बोला कि 50% बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर नानी के पास कलर ब्लाइंडनेस है तो 50% जो नाती हो नतनी हो दोनों में 50% कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो आप यहाँ से मैथमेटिकल मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ से देख सकते हैं किसके पास, फीमेल के पास कलर ब्लाइंडनेस था, मेल नॉर्मल था। यहाँ से मैंने क्रॉसिंग करवाया, 50% हमें कलर ब्लाइंडनेस मिला और 50% नॉर्मल मिला। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर फीमेल अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके दो संतान हुए, उन दोनों के संतान के पास कलर ब्लाइंडनेस होगा, कितना % होने की पॉसिबिलिटी कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। तो सीधा आंख उनके क्या मारना है, 50%। हेमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दोनों में 50% होने की पॉसिबिलिटी रहता है, चाहे मेल इफेक्टेड हो चाहे फीमेल इफेक्टेड हो। ये क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। ये एक बार मैंने मेल को इफेक्टेड करके देखता हूँ, किसको, मेल के पास कलर ब्लाइंडनेस करके देखता हूँ, और फीमेल को क्या रखना है, नॉर्मल रखना है। तो इसमें भी आपको 50% मिलेगा। आप देखिए जैसे में ये क्या था, फीमेल था, ये फीमेल थी और ये मेल था। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कलर ब्लाइंडनेस कर दिया। इसको बाइफरकेट करेंगे, एक्स और एक्स अलग अलग, इसको बाइफरकेट करेंगे, एक्स सी और वाई। सी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इसको इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, क्या बनेगा, एक्स 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 सी। इसको इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, एक्स एक्स सी। उसके बाद इसको इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, क्या बनेगा, एक्स और वाई। उसके बाद इसको इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, एक्स और वाई। यहाँ पर समझिए 50% मेल में भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो 50% क्या आया, बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि मेल इफेक्टेड हो या फीमेल इफेक्टेड हो, बच्चे कितना % इफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है, बच्चे में 50%। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा अगर इस वीडियो को अच्छे ढंग से आप देखते होइएगा, या अगर कन्फ्यूजन होता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए। और जो भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो, उन सबको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन अगर एक वीडियो देखने से उसका 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो उनका भविष्य में जो बनने वाले डॉक्टर है वो संभव हो सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।